नमो नमः। आर्यस क्लासेज इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक छोटे से प्रकरण उपसर्ग को पढ़ने जा रहे हैं। उपसर्ग के प्रश्न संस्कृत की सभी परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न जरूर आ जाते हैं। तो उपसर्ग का प्रकरण बहुत छोटा है, हम लोग थोड़ा सा ही अध्ययन करेंगे तो उपसर्ग को अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग क्या है, किसे कहते हैं? तो धातु रूपों और धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। धातु रूपों और धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों अर्थात शब्दों से उनके पूर्व जुड़ करके उनके अर्थ का जो परिवर्तन करते हैं, ऐसे शब्द या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। इसके लिए एक श्लोक का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए श्लोक क्या है? उपसर्गेण धातु अर्थो बलात् अन्यत्र नीयते परहार आहार संहार विहार परिहारवत्। तो इस श्लोक में कहा गया है कि उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलपूर्वक बदल जाता है, यानी उपसर्ग धातु के अर्थ को बलपूर्वक बदल देते हैं। जैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार। इसमें एक ही शब्द है हार। तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। चित्र में देखिए बच्चों, बिल्कुल बीचों बीच में क्या लिखा गया है? हारह, हार। ये पराजित होना इसका अर्थ होता है। और दूसरा अर्थ होता है माला, जो गले में पहनी जाती है। और जब इस हार शब्द में प्र उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया? प्रहारः। और इसका अर्थ क्या हो गया? मारना। सम उपसर्ग लग करके समहारः, अर्थ हो गया नष्ट करना। उप उपसर्ग लग गया और पद बन गया उपहारः, अर्थ क्या हो गया? भेंट। वि उपसर्ग लग गया और पद बन गया विहारः, इसका अर्थ होता है घूमना फिरना। तो उपसर्ग विषय ज्ञातव्यम यत, उपसर्ग के विषय में ये जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? उपसर्गः शब्दात् धातोः च पूर्वम भवति। उपसर्ग धातु और शब्द के पहले जुड़ता है। दूसरी बात क्या जानना जरूरी है? उपसर्गेण कदाचित अर्थे परिवर्तनम कदाचित च अर्थस्य पोषणम भवति। उपसर्ग के द्वारा कभी कभी धातु का अर्थ बदलता है और कभी कभी उसी अर्थ का पोषण होता है। तीसरी बात, कदाचित एकस्मिन् शब्दे द्वितराः उपसर्गाः अपि भवन्ति। कभी कभी एक ही शब्द में 2 या 3 उपसर्ग भी लग सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। उपसर्गान संयुज्य पद रचनाम कुरुत। उपसर्गों को जोड़ करके पद रचना करिए। तो आप जानते हैं ना बच्चों कि संस्कृत में शब्दों को पद कहते हैं। संस्कृत में पदों का ही प्रयोग होता है। सुप और तिंग प्रत्यय जुड़ करके पद का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे एक उपसर्ग दिया गया है वी, और वी से जोड़ करके पद बनाइए। तो पहला पद क्या है? विहारः। दूसरा विवादः। तीसरा विकारः। चौथा विशेषः। तो इस तरह बच्चों आप देखिए, वी उपसर्ग में हमने यहाँ पे 4 पद का निर्माण किया है। इस तरह से आप और भी बहुत से पद का निर्माण कर सकते हैं। अगला उपसर्ग है सु। सु उपसर्ग को जोड़ करके पद का निर्माण करिए। तो पहला पद क्या है? सुगंधः, सुबुद्धिः,
सुदर्शन, सुकन्या। सभी पदों में सु उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखिए, किसी भी धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तन होता है। जैसे गम, गम धातु का अर्थ क्या होता है? जाना। इसका रूप कैसे चलता है? गच्छति, गच्छति जाता है। आ उपसर्ग लग गया, आगच्छति आना अर्थात आता है। उपगच्छति समीप जाता है। अनुगच्छति पीछे पीछे चलता है। अवगच्छति समझता है। बालकः अवगच्छति बालक समझता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, गम धातु के ऊपर जो ये अंडर रूट का चिन्ह लगा हुआ है, इसे कहते हैं धातु बोधक चिन्ह। क्या कहते हैं? धातु बोधक चिन्ह। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली है कि उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। जब भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो शब्दों से जोड़ करके या धातु रूपों से जोड़ करके ही उपसर्गों का प्रयोग होता है। अब आगे देखिए, उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोगः। तो बच्चों, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22। संस्कृत में कहेंगे तो द्वाविंशति। संस्कृत भाषायां द्वाविंशति उपसर्गाः भवन्ति। तो चलिए उपसर्ग देखते हैं। प्रथम उपसर्ग है प्रा। प्रथम उपसर्ग क्या है? प्रा। और पद निर्माण हुआ है प्रभवति, प्रकर्षः, प्रयत्नः। सभी में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। एक पद का यहाँ पे वाक्य में प्रयोग भी दिखाया गया है। गंगा हिमालयात प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा उपसर्ग है प्रा। पद है प्राजयते, प्राभवति। सैनिकः शत्रून् प्राजयते, सैनिक शत्रुओं को पराजित करता है। तीसरा उपसर्ग है आपका अप। अप का वैसे अर्थ होता है दूर करना, तो यहाँ अपहरति चुराता है, अपकरोति दूर करता है। तो चौरः धनम अपहरति, चोर धन को चुराता है। सम उपसर्ग संस्करोति संयच्छते, संस्करोति शुद्ध करता है। अध्यापकः छात्रम संस्करोति, अध्यापक छात्र को शुद्ध करता है। अन उपसर्ग पांचवा उपसर्ग है। ये इसका अर्थ होता है पीछे पीछे चलना या अनुकरण करना। उदाहरण है शिष्यः गुरुम अनुगच्छति, शिष्य गुरु का अनुसरण करता है या उनके पीछे चलता है। अ उपसर्ग है और पद है अवगच्छति, अवतरति। अवगच्छति का अर्थ होता है जानता है। उदाहरण है रामः भवन्तं अवगच्छति अवजानाति वा, राम आपको जानता है या समझता है। सप्तम उपसर्ग है निर। निर्गच्छति निराकरोति, उसके उदाहरण हैं वाक्य प्रयोग है प्राचार्यः कार्यालयात् निर्गच्छति, प्राचार्य कार्यालय से निकलते हैं। अष्टम उपसर्ग है निस। निष्कारणम निस्सरति, सर्पः बिलात् निस्सरति, सर्प बिल से निकलता है। नवम उपसर्ग देखते हैं। नवम उपसर्ग है दुष। दुष्त्याज्यः दुष्प्रयोजनम, इसका उदाहरण है स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति, स्वभाव अर्थात आदत दुष्त्याज्य होती है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, बहुत कम चांस होते हैं परिवर्तन होने के। दुर
दसम उपसर्ग है आपका दुर, दुर्बोध्यः दुर्लभः। उदाहरण है इसका अयम गूढ़ विषयः दुर्बोध्यः अस्ति। यह गूढ़ विषय बहुत दुर्बोध है अर्थात कठिनाई पूर्वक जानने योग्य है। एकादश उपसर्ग है वि और पद है विजयते विहरति। वाक्य में प्रयोग है धर्मः सदा विजयते। धर्म की हमेशा विजय होती है। द्वादश उपसर्ग है आंग। इसको कहीं कहीं बड़ा दीर्घ आ भी लिखा होता है और ये मर्यादा और अभिविधि दो अर्थों में लगता है। तो यहाँ पे आकंठम, कंठ अर्थात गले तक, आजीवनम जीवन पर्यंतम, आकंठम जलम पीतम, गले तक जल पी लिया। नि उपसर्ग है और पद है निगदति निपतति। निगदति बोलता है। उदाहरण है पुत्रः पितरम निगदति। पुत्र पिता से बोलता है। अगला उपसर्ग है अधि। अधिराजते अधिसेते। दो पद हैं। विद्वान सर्वत्र अधिराजते। विद्वान सब जगह सुशोभित होते हैं। पंचदश उपसर्ग है अति। पद है अतिवादः अत्याचारः। उदाहरण है इसका अतिवादो न कर्तव्यः। अतिवाद अत्यधिक नहीं बोलना चाहिए। सु उपसर्ग है और पद है सुपुत्रेण सुशोभते। वाक्य में प्रयोग है उद्याने पुष्पाणि शोभन्ते। बगीचे में फूल सुंदर लग रहे हैं। सप्तदश उपसर्ग देखते हैं। सप्तदश उपसर्ग है उत। उड्डयते उत्पतितः। वाक्य में प्रयोग है पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अष्टादश उपसर्ग है अभि और पद है अभिगच्छति अभ्यागतः। अभ्यागतः का अर्थ होता है अतिथि। तो अभ्यागतः सर्वैः सदा पूजनीयः। अतिथि सबके द्वारा सदा पूजनीय होता है। नवदश उपसर्ग है प्रति और पद है प्रत्युपकारः प्रति अवदत्। पुत्री मातरम प्रति अवदत्। पुत्री माता से बोलती है या माता को उत्तर देती है। विंशति उपसर्ग है परि और पद है परित्यजामि परिवर्तनम। अहम दुष्टम परित्यजामि। मैं दुष्ट को छोड़ता हूँ। एक विंशति उपसर्ग है उप। उप का उपसर्ग समीप के अर्थ में होता है। उपगच्छति उपहरति। वाक्य में प्रयोग है शिष्यः अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति। शिष्य अध्ययन के लिए गुरु के समीप जाता है। और द्वाविंशति उपसर्ग है अपि। अपि अव्यय भी होता है, वहाँ पे उसका अर्थ भी होता है। यहाँ पे ये उपसर्ग के रूप में आया हुआ है। और पद है इसका अपि दधाति। इसका अर्थ होता है बंद करता है। वाक्य में प्रयोग है द्वारपालः द्वारम अपि दधाति या पिदधाति। द्वारपाल द्वार को बंद करता है। तो बच्चों ये उपसर्ग है, छोटा सा प्रकरण है, इसको आप याद कर लेंगे। सभी परीक्षाओं में 2-3 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आपकी अगली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। अंत तक वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। एक बारं पुनः धन्यवादः।